अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का। बेसिकली बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 मार्क्स का जो ये टॉपिक है आपके पेपर में आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। वैसे तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम लोग काफ़ी दफ़ा प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल को डिस्कस कर चुके हैं मेरी वीडियोस में, मगर आज हम प्रॉपर प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में डिफरेंस पढ़ेंगे। आपकी बुक के अंदर जो मेंशन है बेसिकली बेटा वो हेडिंग्स के साथ है, मगर मैं आपको पॉइंट्स करके सिखाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए याद करने में आसानी हो जाए। तो आप लोगों की जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप उसी तरीके से याद कीजिए। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। प्रोक्रियोट जो है ये दो वर्ड से मिलकर बेसिकली बना है, प्रो एंड कैरियन। प्रो का मतलब होता है बेसिकली बेटा ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। ठीक है जी। प्रो का क्या मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि बिफोर न्यूक्लियस हैं, जिनमें के प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उनके सेल में, दे आर नोन एज प्रोक्रियोट्स। all those organisms which do not have a proper nucleus in their cell, they are known as prokaryotes। तो प्रोक्रियोट्स में जब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यूक्रियोट्स, तो आपने सबसे पहले क्या करना है बेसिकली बेटा, प्रो का मतलब बताइए कैरियन का, फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या है, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच प्रॉपर न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट या न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, बस सिंपल, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, प्रॉपर भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट या प्रॉपर न्यूक्लियस इज एब्सेंट, दे आर नोन एज प्रोक्रियोट्स। अब इसके क्या मतलब क्या हुआ, प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले, कैरियन मीन न्यूक्लियस, ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, दे आर नोन एज प्रोक्रियोट्स। यूक्रियोट्स क्या आ जाते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, या ऑल दो सेल्स विच हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, दे आर नोन एज यूक्रियोट्स। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। all those organisms ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स या ऐसे तमाम सेल जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, दे आर नोन एज यूक्रियोट्स। तो यू मीन ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस, ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, दे आर नोन एज यूक्रियोट्स। वाइल प्रोक्रियोट्स जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो बेसिकली बेटा अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, हम लोगों को पता है कि जो सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है, या डीएनए पाया जाता है, या क्रोमोसोम्स आप कह लीजिए, क्रोमोसोम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए। तो अगर ऐसे तमाम सेल्स जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं है, तो उनका जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्रोमोसोम्स खास तरह के रीजन में पाए जाते हैं, एंड दैट रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड रीजन। क्या कहा जाता है उसको, न्यूक्लियोइड। पहले मैं आपको बता दूं, प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ने के लिए आपने बैक्टीरियल सेल को जो है वो अपने माइंड में रखना है। तो बैक्टीरिया का अगर आप एक सेल में, आपको मिसाल के तौर पर ड्रॉ करके दिखाऊं, ये बैक्टीरिया, ठीक है जी, ये बैक्टीरियल सेल है। तो इसके सेंटर में क्रोमोसोम्स जो अगर प्रेजेंट है, मिसाल के तौर पर ये डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर होता है, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो स्पेशल सेल के अंदर सेंटर में रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है। न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर जो होता है वो पाया जाता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके तो प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए पाया जाता है। तो सेकंड हमारे पास क्या बन जाती है, क्या बेसिकली प्रॉपर जो है वो एक स्टेटमेंट बनती है कि जो दे डीएनए या जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए वो किस में पाया जाता है, न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है, जो कि सेंटर में एक रीजन है, न्यूक्लियस नहीं है, तो उस रीजन को नाम दे दिया गया न्यूक्लियोइड का। ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, देयर डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड रीजन। जबकि जो यूक्रियोट्स है, यूक्रियोटिक सेल, एग्जांपल ये सेल है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर जो होता है वो डीएनए जो होता है वो पाया जाता है। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग मुर्गी का अंडा ले लीजिए, उसकी एग्जांपल लीजिए, उसके अंदर जो जर्दी होती है, जो एग योक होती है, वो उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है बेसिकली बेटा, कि सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रॉपर जो होता है क्या पाया जाता है, डीएनए। तो यूक्रियोटिक सेल में जो डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वो न्यूक्लियोइड रीजन में था। तो सेकंड पॉइंट इसका क्या बनता है, देयर डीएनए
देयर डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये सबसे पहले हमारे पास दो डिफरेंस आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। फर्स्ट डिफरेंस क्या हम लोगों ने देख लिया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो उनका डीएनए कहाँ पाया जाता है, उनका जो डीएनए होता है वो खास तरह के रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है, उसमें पाया जाता है। मगर जो हमारे पास यूकैरियोट्स है उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसकी वजह से जो उनका डीएनए है वो कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये हमारे पास हो गए बेसिकली बेटा 2 पॉइंट्स। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, तकरीबन 5-6 पॉइंट्स बनेंगे, तो ये अगर पेपर में 10 मार्क्स का आ जाता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन में जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब थर्ड और फोर्थ डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तकरीबन मोस्ट ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। ऑर्गेनेलीज हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, तकरीबन कौन कौन सी पढ़ी है, न्यूक्लियस पढ़ी है, सेंट्रियोल पढ़ी है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम है। मोस्टली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, होती तो है मगर कम होती हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट, या सिंपल लिख लीजिए मोस्टली ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ऑल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। ठीक है जी, तो ये थर्ड पॉइंट बन जाता है हमारे पास। सिंपल सी स्टेटमेंट बना लीजिए आप, आपको याद करने में आसानी होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि मोस्ट ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, तकरीबन इसमें ऑर्गेनेलीज जो होती है वो एब्सेंट होती हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्रॉपर जो है वो हमारे पास ऑर्गेनेलीज जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है जी, ओके। बेसिकली बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जिसको राइबोसोम कहा जाता है। आप मेरी राइबोसोम वाली वीडियो में देख भी सकते हो, उसमें भी मैंने मेंशन किया था राइबोसोम्स का साइज। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उनका जो साइज होता है वो 70s होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं और उनका जो साइज होता है वो 80s होता है। ठीक है, राइबोसोमल साइज, या पहले लिखेंगे राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एंड देयर साइज इज ऑफ 70s। ठीक है, एस इसका यूनिट है बेसिकली बेटा, स्वेडबर्ग यूनिट को कहा जाता है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं किसके अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। तो प्रोकैरियोट्स में इसका साइज 70s होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें इनका साइज क्या होता है, 80s होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहां पर ये बनेगा, राइबोसोमल साइज ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल इज 80s। सिंपल कि जो इसमें राइबोसोम का साइज है वो 80s है। ठीक है, तो मोस्ट ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड राइबोसोमल साइज इज 70s, व्हाइल ऑल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड देयर राइबोसोमल साइज इज 80s। ठीक है जी, ये हमारे पास एक और डिफरेंस आ गया। अच्छा बेटा प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 10 गुना छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल से। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी कि यूकैरियोटिक सेल का साइज मोस्टली 10 टाइम लार्जर होता है देन द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या बनता है, सेल साइज इज 10 टाइम स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। जबकि इसका फिफ्थ पॉइंट क्या बनेगा, सेल साइज इज 10 टाइम larger than prokaryotic cell। ठीक है जी, क्या हमारे पास आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है वो 10 गुना छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 10 गुना छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल से। तो दूसरे अल्फाज में हम यूकैरियोटिक सेल को क्या कहेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में जो है वो सेल का साइज होता है वो 10 टाइम लार्जर होता है देन द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास एक और डिफरेंस आ जाता है। 5 डिफरेंस हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर ली हुई है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने बता दिया, इसके अलावा ये बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को क्यों कहा जाता है, ऑर्गेनेलिस के बारे में बता दिया, राइबोसोमल साइज डिस्कस हो गया, सेल साइज डिस्कस हो गया। उसके बाद हम लोग अब अगला पॉइंट बनाएंगे एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल इसमें कौन सी आ जाती है, नहीं बल्कि उससे पहले हम लोग सेल वॉल को
डिस्कस करेंगे। मैंने अभी आपको बताया बेसिकली बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपने किसको जहन में रखना है, बैक्टीरिया को, सेल को। और बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। 5 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 7 टोटल इसके पॉइंट्स हैं वो बेसिकली हमारे पास बनेंगे। देखिए बेसिकली बेटा, ये अगर मैंने आपको बैक्टीरिया ड्रॉ करके दिखाया, ये इसकी आउटर मोस्ट होती है, ये सेल वॉल होती है। सेल वॉल इसकी प्रेजेंट होती है और सेल वॉल जिस केमिकल से मिलकर बनी हुई है उसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, इनमें सेल वॉल पाई जाती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें एनिमल सेल भी आ जाता है, प्लांट सेल भी आ जाता है, फंगल सेल भी आ जाता है। एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वैसे प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है और वो किस केमिकल से मिलकर बनी हुई है? सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। और फंजाई में भी सेल वॉल पाई जाती है जो कि खास तरह के वैक्सी से मटेरियल से बनी, जिसको काइटिन कहा जाता है। ये क्यूटिकल या काइटिन का नाम दिया जाता है। ठीक है, पहले हम लोग बैक्टीरिया की सेल वॉल डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या था? 5 पॉइंट हमने पढ़ते। 6 पॉइंट क्या है? सेल वॉल इज प्रेजेंट and is made up of a chemical called peptidoglycan। वैसे बेसिकली बेटा ये पॉइंट यहाँ पर एंड हो जाता है, मगर आपको समझाने के लिए पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब बता रही हूँ। पेप्टाइडो एंड ग्लाइकेन, पेप्टाइडो का मतलब होता है प्रोटीन एंड ग्लाइकेन का मतलब होता है ग्लूकोज। और प्रोटीन हमेशा अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। सो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज के मिलने से सेल वॉल बनती है। मगर यहाँ पर पूरा में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपने बस यही बताना है दैट सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया या सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन या पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडो का मतलब आपको पता होना चाहिए, पेप्टाइडो मीन प्रोटीन एंड ग्लाइकेन मीन ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स से। ठीक है जी, मगर ये आपको मैंने वैसे इसका मतलब समझाया, मगर आपने इसको मेंशन नहीं करना क्योंकि हम लोग इजी वे में हम लोगों ने इसको बताना है पेप्टाइडोग्लाइकेन। जबकि इसका जो 6 पॉइंट बन रहा है, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज बेसिकली बेटा केमिकल है। ये सेल वॉल के टॉपिक में आप पूरा मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि प्लांट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो बेसिकली सेलुलोज ही है। और इसके अलावा इसी के अंदर फर्दर आ जाता है एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन एक वैक्सी सा मटेरियल होता है जो कि क्या करता है? बाहर के पानी को अंदर नहीं आने देता और अंदर के पानी को बाहर नहीं जाने देता। इनके बाहर भी सेल वॉल होती है। तो हमारे पास एक और डिफरेंस ये आ गया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उसमें सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? प्लांट सेल जो है वो सेलुलोज से, और जो फंगल सेल की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास छठा पॉइंट। और 7 पॉइंट में आप लोगों ने एग्जाम्पल दे देनी है। प्रोकैरियोट में कॉमन एग्जाम्पल आ जाती है बैक्टीरिया की, जबकि जो यूकैरियोट्स में उसमें किसकी एग्जाम्पल आ जाती है? एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड फंजाई। एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो हमारे पास इसमें छठा 7वां पॉइंट क्या बन रहा है? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, आप इसमें लिख लीजिए। और इसके अलावा सायानो बैक्टीरिया भी होता है जिसको ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता है। बैक्टीरिया एंड सायानो बैक्टीरिया। जबकि जो इसमें 7 पॉइंट है इसमें आप लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई। बस यही 3 जो है ये कर लीजिए तो हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जो कि 10 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। 7 पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं। तो मैंने आपको इस तरीके से जरा इजी वे में समझाया है। आई होप कि बेसिकली बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा आज के टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।